नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में रहने वाले कुछ लड़के अपने कॉलेज की ट्रिप में एक जंगल की तरफ जाते हैं। नैनीताल में बसे हुए एक जंगल की तरफ। और वहां पर उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है कि जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, कभी भी कोई ट्रिप जाने की बात करेगा ना, तो आप उससे 10 हाथ की दूरी बना लेंगे, ये सोचकर कि अगर किसी ट्रिप में ऐसा भी हो सकता है तो कोई ट्रिप में हमको जाना ही नहीं है। हमारी घर की लाइफ, हमारे शहर की, हमारे गांव की लाइफ वही अच्छी है। आइए, क्या कुछ हुआ था उन लोगों के साथ उस ट्रिप में, उसकी कहानी जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी, अनुराग, प्रतीक और समर्थ नाम के 3 लड़कों के साथ मेनली इन लोगों ने देखा जाए तो एक्सपीरियंस किए थे वैसा। बाकी और भी लोग थे ग्रुप में, लेकिन जो अनुराग है जिसके साथ ये घटना घटी, उसने बहुत डिटेल में प्रतीक और समर्थ को बताया कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। ये लोग दिल्ली शहर के रहने वाले हैं। आराम से ज़िंदगी वहाँ पर अपनी बिता रहे थे और ये सब एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। एक ही कॉलेज में थे तो उसी कॉलेज में इनकी दोस्ती भी हो गई थी। ये तीनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। और भी ग्रुप में इनके लड़के थे, लेकिन उन लड़कों से दोस्ती थी लेकिन थोड़ी कम थी। इन तीनों की दोस्ती ज़्यादा थी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इनका कॉलेज जस्ट ख़त्म होने ही वाला था, इनकी पढ़ाई कंप्लीट होने ही वाली थी। ये एक बड़े से हाई फाई कॉलेज में पढ़ाई करते थे। तो इनके कॉलेज वाले लोग क्या डिसाइड करते हैं कि जो हमारे बैच के बच्चे हैं जिनका फाइनल ईयर है, जो ख़त्म होने वाला है, उनको हम कहीं पिकनिक पे लेके जाएंगे। टीचर्स, प्रिंसिपल सब डिसाइड करते हैं इनको कहीं पिकनिक पे घुमाने लेके जाएंगे, क्योंकि ये हमारे होनहार और फेवरेट बच्चे थे। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स, स्कूल वाले, कॉलेज वाले ऐसा सोच लेते हैं कि इन बच्चों को हमको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। तो इनके साथ भी वैसा ही था। तो बच्चे और टीचर्स सब डिसाइड करते हैं मिलके कि कहाँ पिकनिक पे जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। तो फाइनली एक डिसीजन पे आते हैं कि हम लोग नैनीताल जाएंगे। टीचर्स बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, दिल्ली से नैनीताल चले जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। टीचर्स जो थे और प्रिंसिपल जो भी लोग थे, वो बस की एक अरेंजमेंट करते हैं और बस में इनके जो भी बैच वाले लड़के लड़कियां थे वो सब लोग सवार होते हैं। अपनी अपनी पैकिंग तो कर ही चुके थे और उस बस से अपने कॉलेज के पास से निकल जाते हैं नैनीताल जाने के लिए। इनका सफ़र बहुत ही अच्छा था। खाने पीने की चीज़ें रखे हुए थोड़े बहुत, लेकिन जो इनके टीचर्स थे जो इनको संभाल रहे थे, वो अच्छे अच्छे फेमस ढाबे पे रोक रहे हैं, इनको खिला पिला रहे हैं चीज़ें। अच्छे से इंजॉय करते करते, अंताक्षरी खेलते खेलते अपने बस से अपनी यात्रा अच्छी खासी काट रहे हैं। अच्छा खासा चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। करते 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 ये लोग पहुंच जाते हैं चलते चलते बस से नैनीताल। नैनीताल पहुंचते हैं तो ये लोग क्या डिसाइड किए थे, जिस दिन पहुंचे हैं उस दिन एक रिजॉर्ट में स्टे कर लेते हैं। जितने भी लड़के लड़कियां थे कि आज के दिन तो इतना कुछ फ़न करना, सारी चीज़ें समझ में नहीं आई क्योंकि यहाँ पे हम नए हैं बिल्कुल। तो रिजॉर्ट में वहाँ पे स्टे कर लेंगे और रिजॉर्ट वाले से ही बात कर लेंगे कि यहाँ पर आसपास में अगर हमको कैंपिंग करना है तो क्या कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कोई जंगली एरिया है क्या, अपने बच्चों को घुमाने के लाए। टीचर्स सोचते हैं ऐसा हम बात कर लेंगे रिजॉर्ट वालों से। तो रिजॉर्ट में इनको उस रात जिस दिन पहुँचते हैं उस दिन रुकवा देते हैं और रिजॉर्ट वाले से सारी बातचीत कर लेते हैं कि हमको कैसे यहाँ पर एंजॉय करना चाहिए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो रिजॉर्ट वाले लोग टीचर्स को बताते हैं कि आप ये जगह बच्चों को घुमा सकते हो, ये फेमस जगह है, वो फेमस जगह है। तो ऐसा ही होता है। 1-2 दिन तो सारे बच्चे अपने ही बस से अलग अलग फेमस जगहों पे अपने टीचर्स के साथ घूमना चालू कर देते हैं। मस्त घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक से एक फ़ोटोज़ क्लिक हो रही है। एकदम ही लाइफ में इतना फ़न, इतना मज़ा आ रहा है। जो उनके टीचर्स हैं वो भी उनके फ्रेंड जैसा रिएक्ट कर रहे हैं। जो एक टाइम पर उनको पढ़ाते थे वो आज उनके दोस्त जैसा उनके साथ घूम रहा है। तो वो एक अलग ही फीलिंग थी, बहुत ही अलग फीलिंग थी। तो ये लोग मस्त घूम फिर के, अब इनका 2 दिन सिर्फ बचा था नैनीताल में। तो इनके जो टीचर्स तो क्या सोचते हैं, एक दिन हम जंगल में कैंपिंग करेंगे जैसा रिजॉर्ट वाले से बात किए थे। तो बच्चों से बोलते हैं कि बच्चों देखो, हम लोग एक दिन कैंपिंग करने वाले हैं जंगल में, तो वहीं पर बोन फायर भी होगा, कैंप भी लगाएंगे और वहीं पर एंजॉय करेंगे। जो भी चीज़ें होगी, तुम लोग को जो भी फ़न करना होगा, फ़ोटोज़ निकालना होगा, सब निकाल लेना, तुम्हारा दिन है, तुम एंजॉय करो। ऐसा बोलते हैं। बच्चे भी खुश, सारे सब, ये अनुराग, समर्थ और ये प्रतीक सब खुश, ये लोग भी खुश कि वाह यार, मतलब हम पहली बार कैंपिंग भी करने वाले हैं, बोन फायर भी लगेगा, सब कुछ, कितना फन, कितना मज़ा, कितना एंजॉय करेंगे हम। तो ये लोग बहुत एक्साइटेड थे बच्चे। टीचर्स इनको वापस से रिजॉर्ट से इनके सामान लेके, सब कुछ लेके और रिजॉर्ट के 1-2 लोगों के साथ
ये लोग जंगली एरिया की तरफ निकल जाते हैं अपने बस से। ये लोग निकले थे लगभग 2-3 बजे करीब दिन में। सोचे थे कि आराम से रुकते रखते जंगल में पहुंच जाएंगे। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, अपने बस से वो जंगली एरिया में उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये लोग कैंपिंग करने वाले थे। रिजॉर्ट के भी 2 लोग थे तो उनको गाइड कर रहे थे कहाँ से कैसे कैसे बस लेके जाना है। वहाँ पहुँच गए जंगली एरिया में। वहाँ पर सारे सामान निकाले जाते हैं, एक एक चीज़ें करके वहाँ पर कैंप लगाया जाता है। सब कुछ करते करते अच्छा खासा अंधेरे वाला टाइम हो गया था। अंधेरे का टाइम होता है तो वहाँ पे जो भी ऐसी लाइट्स रखे थे जो जला सकते हैं बैटरी वाली, वो लाइट्स जला लिए हैं। और उसके बाद इनको क्या ख्याल आता है कि लकड़ी तो होना चाहिए बोन फायर करने के लिए। बिना लकड़ी हम कैसे बोन फायर करेंगे और कैसे एंजॉय करेंगे। तो जो लकड़ी लाने का जिम्मा था ना, उनके टीचर्स और ग्रुप वाले लोग, अनुराग और ये प्रतीक और समर्थ हैं और 2 लड़के और थे, इन 5 को देते हैं कि तुम लोग जाओ जंगली एरिया में, उधर कहीं ना कहीं लकड़ी तो होगी ही, इतना बड़ा जंगल है, टूटे फूटे सूखे हुए लकड़ी गिरे ही होंगे, तो वहाँ से थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठी करके लाओ, इतनी लाओ कि कुछ घंटों तक बोन फायर करके सब लोग एंजॉय कर पाए। तो ये 5-6 लड़के हैं, ये निकल जाते हैं जंगल में लकड़ी लाने के लिए। जंगल इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना अच्छा जंगल था, सब खुश हो गए कि वाह यार कितना सुंदर जंगल है, कितना सुंदर सुंदर पेड़ है यहाँ पे, अलग ही खुशबू आ रही है, पता नहीं कौन से फूल लगे हुए हैं। मतलब कि यार जो भी बोलो, जंगल की वाइब भी अलग होती है। इतने सुंदर, इतना अच्छा वातावरण यहाँ का है और यहाँ पर कोई इंसान आए तो जाने का मन ही ना करे। ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वाह यार काश हम वापस से यहाँ पर आ पाते हैं। 2 दिन हम जो भी 2-3 दिन एंजॉय किए दूसरी जगह, ज़्यादा हमें यहीं पे एंजॉय किए होते, कितना मज़ा आता। ये 5-6 लड़के पूरा आपस में बात कर रहे हैं और थोड़ी बहुत लकड़ियाँ उठा रहे हैं। जो अनुराग है वो भी लकड़ी उठा रहा था थोड़ी बहुत, और उठाते उठाते ये देखते देखते पता नहीं कैसा खो जाता है ये जंगल की खूबसूरती बोलो, स्मेल बोलो, उसमें उठाते उठाते थोड़ी दूर आगे एक पेड़ दिखता है जिसमें सुंदर फूल लगे हुए थे। उस पेड़ की तरफ बढ़ता है देखने जाने के लिए, और बढ़ते ही बढ़ते ये काफ़ी आगे निकल जाता है अपने दोस्तों से, काफ़ी दूर। मतलब इतना दूर निकल गया कि इसको पता ही नहीं चला कि मैं देखते देखते ऐसा खो गया, मेरे दिमाग में क्या हुआ, किसी ने मेरे दिमाग में कुछ कर दिया क्या, कि मैं इतना दूर कैसे आ गया। ये कुछ दूर जाने के बाद, काफ़ी दूर जंगल में अलग ही भटक गया। उसके बाद इसको याद आता है, अरे यार मेरे दोस्त मुझे ढूंढ रहे होंगे, वो तो लकड़ी उठा रहे थे और मैं भी लकड़ी उठा रही थी, कहाँ आ गया, क्यों आ गया मैं इधर, मेरा दिमाग काम क्यों नहीं किया। अचानक से उसको रियलाइज़ होता है, और जैसे उसको रियलाइज़ होता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, वैसे ही अचानक से ज़ोर से बिजली कड़कती है। ज़ोर से बिजली कड़कती है और बहुत ही तेज़ तेज़ बारिश होने लगती है, बहुत ही तेज़। इसको समझ में नहीं आता, ना बादल दिख रहे थे ना कुछ हो रहा था, बिन मौसम बरसात कैसे हो गया भाई, ये क्या है। अच्छा खासा अंधेरा हो गया और वो ना काफ़ी ज़्यादा घबराने लगा था, कितनी बारिश में मैं क्या करूँ, कहाँ छुपूँ। वो पेड़ के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितने भी मोटे पेड़ हो, अगर मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरेगी तो इंसान तो भीग जाएगा ही। वो अच्छा खासा भीग गया पूरा। अब ढूंढने की कोशिश करता है मैं कौन सी दिशा में भागूँ, कब अपने दोस्तों से मिलूँ, मैं पूरा भीग गया हूँ। ज़्यादा भीगूंगा तबीयत ख़राब हो जाएगी, बुखार आ जाएगा, और हमारी ट्रिप 1-2 दिन की है, और तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा। बहुत टेंशन हो गई, और चारों तरफ देखते देखते उसे दूर एक घर टाइप कुछ दिखाई देता है, जहाँ पर अच्छी खासी जगमगाती हुई रोशनी फैली हुई थी, और दूर से ही कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। वो सोचता है कि पक्का ये बिल्डिंग घर वर कुछ है, यहाँ पे लोग रहते हैं, मुझे इस दिशा में भागना चाहिए और उनसे ही पूछना चाहिए उस लोकेशन के बारे में बता के, उनको तो पक्का पता होगा यहाँ के रहने वाले लोग हैं। तो वो जहाँ रोशनी दिख रही थी उसी दिशा में भागना चालू करता है। भागते 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 एकदम स्पीड में भाग रहा है। बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि पूरा का पूरा गीला हो गया है। भागते भागते उस घर के, उस बिल्डिंग के एकदम करीब पहुंचता है, और जैसे ही उसके करीब पहुंचता है उससे एक सुंदर सी औरत आती हुई दिखाई देती है उस बिल्डिंग के अंदर से। वो औरत ने नर्स का कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, अलग ही नर्स का कॉस्ट्यूम, जैसे नर्स लोग कैसे कपड़े पहनते हैं वैसा पहनी हुई है, और इसकी तरफ ही आ रही है। ये भागते भागते उसके पास पहुंचता है, और जैसे ही वो देखती है इसको, एकदम गुस्से में बोलती है, भीग क्यों रहे हो, इतनी बारिश हो रही है ना, बीमार हो गए तो, तुम्हें समझ में नहीं आता इतनी बारिश में नहीं भीगना चाहिए। ये
जो अपना अनुराग है वो शौक हो जाता है कि ये मुझे ना जान ना पहचान, मुझे इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है। वो भी इसको देखता है और देखता रह जाता है। तभी ये बोलती है, एक काम करो, ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, सीधे चल के जाना, एक हॉल वाला एरिया दिखेगा, वहाँ पर सूखे कपड़े रखे हुए हैं, कोई भी दिखाई दे उससे बोलना कि सिस्टर जूलिया ने बोला है कि यहाँ पे कपड़े जो है दे दे पहनने के लिए, वरना भीग जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ये इतनी सुंदर है और ऐसा गुस्सा कर रही है, इसका मुंह ऐसा खुला खुला रह गया, ऐसे करके देख रहा है सिस्टर को। वो जो सिस्टर अभी गुस्से में बोल रही थी, वो अचानक से ठाके ला के हंसती है और हंसते हुए बोलती है कि ऐसे मुंह खोल के मत रखो, मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, जाओ कपड़े चेंज कर लो वरना बीमार पड़ जाओगे। ये सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जिधर रास्ता बताई थी सिस्टर जूलिया उधर ये जाने लगता है। वो दिशा में निकल गया जहाँ बताई थी, और थोड़ी दूर आगे गया ही ये उस हॉल वाले एरिया में एंटर करने ही वाला था, उसे वहीं पर हॉल वाले एरिया के बाहर ही एक पुलिस वाला दिखाई देता है, जिसने पुलिस वाले की वर्दी पहना हुआ था। तो ये सोचता है कि पुलिस वाला यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा सा घबराता है उसको देख के। तभी वो इसके पास आता है हंसते हुए और बोलता है, अरे अरे तुम इतने भीग क्यों गए हो, इतने भीग गए हो बीमार हो जाओगे, तुम्हें कपड़े चेंज कर लेना चाहिए। तो अपना अनुराग बोलता है कि हाँ, सिस्टर जूलिया ने भी बोला था कि कोई दिखाई दे तो उससे बोल देना कि हॉल वाले एरिया में कपड़ा रखा है चेंज करने के लिए। तो वो जो आदमी था पुलिस वाला, वो ठहाके ला के हंसता और हंसते हुए बोलता है, क्या तुम भी सिस्टर जूलिया से मिल ली है, और कितने लोगों से मिले हो। ये बोलता है किसी से नहीं। वो हंसते ठहाके लगाते हुए बोलता है, ठीक है अंदर आओ। वो हॉल वाले एरिया में इसको अनुराग को लेके जाता है और बोलता है, वो जो अलमारी दिखाई दे रही है ना, उस अलमारी में कुछ सूखे कपड़े हैं, वहाँ से लो और बाथरूम में जाके चेंज कर लो। वो जिस हॉल में गया था अनुराग, वो हॉल पूरी तरह से खाली था। एक बेड लगी हुई थी बेंच टाइप, जो कि हॉस्पिटल में होती है, और एक सोफ़ा लगा हुआ था, जैसे कोई आए तो बैठे वैसा लगा हुआ था, और पूरा खाली है। एक अलमारी है और कुछ न्यूज़पेपर और किताबें पड़ी हुई है सोफ़ा के पास वाले टेबल में। वो अंदर अलमारी खोलता है और वहाँ पर एक ब्लू कलर का कुर्ता और एक पैजामा रखा हुआ था। सोचता है और कोई कपड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही है। उठाता है, और उठाता तो जो आदमी था पुलिस वाला, वो बोलता है, वो जो सामने बाथरूम दिखाई दे रहा है वहाँ जाओ और चेंज कर लो। अनुराग बाथरूम के अंदर जाता है और चेंज करने लगता है। चेंज करता है और चेंज करने के बाद देखता है कि यार बाथरूम में तो मिरर भी है। मिरर की तरफ जाता है और मिरर के अंदर जैसे ही खुद को देखने की कोशिश करता है, मिरर की तरफ जाके वो क्या पाता है, उसका ये नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है मिरर में, ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, ये फेस वाला हिस्सा दिखाई ही नहीं दे रहा है। अचानक से उसको झटका सा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। वो घबराता है, आँख ऐसा मलता है, ऐसे आँख मुंह बंद करता है और फिर वापस से देखता है। मतलब उसका सिर्फ धड़ दिखाई दे रहा था, फिर से सिर्फ धड़ दिखाई दे रहा है, सर दिखाई नहीं दे रहा है। वो जोर से वो हो जाता है, डर जाता है और पीछे हटता है। और जैसे पीछे हटता है, मिरर साइड वाला जो दीवार है, उस दीवार पे खून के बहुत सारे छींटे पड़े हुए थे, बहुत सारे छींटे पूरे दीवार पे। वो अचानक से घबराता है और घबराते हुए उस बाथरूम से बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकलता है, अभी भी वो पुलिस वाला वैसे ही हॉल वाले एरिया में खड़ा था। वो घबराते हुए उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे अभी 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 निकलना पड़ेगा। तो वो पुलिस वाला बोलता है, देखो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी निकला ही क्या करोगे। तो ये बोलता है अनुराग, नहीं मुझे अभी निकलना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ बहुत गलत है। तो वो पुलिस वाला बोलता है, क्या गलत है, क्या गड़बड़ है। यार अनुराग बोलता है कि आपने जिस बाथरूम में मुझे भेजे थे, वो बाथरूम में दीवार पे बहुत खून के छींटे हैं, और उसमें जो मिरर है उसमें मेरा धड़ दिखाई दे रहा है, मेरा सर दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो पुलिस वाला ठहाके लगा के हंसता है और हंसते हुए बोलता है, अच्छा मतलब तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ होने लगा, पहले सिस्टर जूलिया, फिर मैं, और फिर तुम्हारा चेहरा ना दिखना। ये बोलता अनुराग कि आप क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घबराते हुए बोलता अनुराग। तो वो जो पुलिस वाला है भारी सी आवाज़ में बोलता है कि यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तुम यहाँ पर आ तो गए हो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन निकल नहीं पाओगे। अनुराग डरते हुए बोलते हैं कि क्यों नहीं निकल पाऊँगा, कि क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी जा रहा हूँ। वो पुलिस वाला अजीब सा ठहाके लगा कर हंसता है और हंसते हुए बोलता है, मेरा नाम इंस्पेक्टर विराट है और मैं
बहुत सालों से यहीं रह रहा हूँ, अगर तुमको यहाँ से जाना है तो मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी। ये बोलते कौन सी कहानी? वो बोलता है चलो वहाँ सोफे बैठो, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। इसको बहुत वियर्ड लग रहा था, ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है और उसको बहुत वियर्ड लग रहा है कि ये आदमी जो पुलिस वाला है मुझसे कौन सी कहानी क्या बोलने वाला है ये। लेकिन ना चाहते हुए भी उस सोफे पे जाता है और जाके बैठता है। वहाँ पर जो इंस्पेक्टर विराट है, जो आदमी पुलिस वाला, वो भी बैठा हुआ है। बोलता है आज से कुछ साल पहले की बात है, ये जो हॉस्पिटल है हम पुलिस वालों के लिए हॉस्पिटल हुआ करता था और यहाँ पर काफ़ी सारे नर्स, काफ़ी सारे पेशेंट जो पुलिस वाले होते थे वो आसपास के लोग यहाँ पर आया करते थे और हम पुलिस वाले भी यहाँ पर तैनात रहते थे कि जो भी कुछ गलत लोग हैं यहाँ पर आके कुछ गलत ना कर दे। जो दुश्मन है हमारे, जो बॉर्डर पे दुश्मन, तो वैसे दुश्मन जो होते हैं वो कुछ आके यहाँ पर जंगली एरिया कुछ करना दे, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर तैनात रहते थे। एक दिन की बात है, एक दिन अचानक से एक दुश्मन का ही आदमी हमारे ही पुलिस वाले एक आदमी को घायल अवस्था में लेके पुलिस स्टेशन, मतलब ये हॉस्पिटल पहुंचता है यहाँ पर और चिल्लाते और रोते हुए बोलता है सिस्टर जूलिया बचा लीजिए, ये जो है इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनको दुश्मनों ने मारा है, बहुत गंदी तरह से मारा है। तो सिस्टर जूलिया जो थी और बाकी लोग हफड़ा तफड़ी में जल्दी जल्दी लेके जाते हैं। उस आदमी से चोट लगी थी और उसका ट्रीटमेंट करना चालू करते हैं। लेकिन जैसे ट्रीटमेंट करना चालू करते हैं वैसे जो उसका हथियार था दुश्मन के पास वो निकालता है और सबको धड़ 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 करके सबको ख़त्म कर देता है। जितने लोग वहाँ पे, डॉक्टर, नर्स, सिस्टर जूलिया, यहाँ तक कि मैं खुद, सबको ख़त्म कर देता है। जैसे ही सुनता अनुराग मैं खुद, ये ऐसी बात कैसे कर सकता है, ये इसका दिमाग सही नहीं क्या, ये आदमी ऐसी बात कैसे, डरने लगता है अनुराग। वो बोलता है जो थे वो विराट इंस्पेक्टर, वो बोलते हैं कि डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने मरते टाइम पर ही जो मेरे पास हथियार था उससे मैंने उस दुश्मन को भी मार दिया था और वो भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन ख़त्म होने के बाद भी आज भी वो शांत नहीं हुआ है, लोगों को परेशान करता है, गुमराह करता है, इस हॉस्पिटल में लाने की कोशिश करता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। अनुराग बोलता है नहीं आप कोई कहानी बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे डर लग रहा है। जो इंस्पेक्टर विराट थे बोलते हैं तुम नहीं जा सकते, चाह के भी नहीं जा सकते, तुम्हें पूरी रात यहीं बैठना पड़ेगा मेरे साथ, अगर तुम बाहर गए तो जिंदा नहीं बचोगे। अब अनुराग समझ नहीं पाता मैं करूँ तो करूँ क्या। अचानक से वहाँ पर इंस्पेक्टर विराट बैठा हुआ है सोफे पे और एक तरफ अनुराग बैठा हुआ है। अचानक से बाहर से किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे चीखने की आवाज़ सुनाई देती है अनुराग के सामने से ऐसे चुटकी में इंस्पेक्टर विराट गायब। ये सब कुछ बिल्कुल फिल्मी था और जैसे ही वो अपने सामने गायब देखता है अचानक से उसके सर में झटका लगता है, अजीब सा डर होता है और वहीं बेहोश। दूसरे दिन उसकी आँख खुलती है, वो अपने आप को अपने कैंप के बहुत नज़दीक बेहोश पड़ा हुआ गिरा हुआ पाता है। जैसे ही उठता है अपना कैंप उसको थोड़ा दूर दिखाई देता है, वहाँ भागते हुए जाता है, अपने दोस्त प्रतीक और समर्थ और बाकी सबको बताता है कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो गया। बाकी लोग तो उतनी हद तक विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन प्रतीक और समर्थ विश्वास करते हैं कि हमारा दोस्त झूठ नहीं बोल सकता। और वो घटना थी और आज का टाइम है, आज भी ये तीनों कहीं से भूल नहीं पाए हैं और ख़ास करके अनुराग कि मैंने क्या एक्सपीरियंस कर लिया। और शायद इंस्पेक्टर विराट नहीं होते तो शायद मैं ज़िंदा नहीं बचता, जो भी दुश्मन की आत्मा है वो मुझे भी मार डालती। बताओ, एक तो मेरे को ये कॉलेज वालों का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। एक लड़का रात भर गायब रहा, हाँ। उनकी कैंपिंग आई हुई है, कहीं पे छुट्टी मनाने के लिए है, इनका स्टूडेंट एक गायब है और कॉलेज वालों को फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, ढूंढने की थोड़ी बहुत आसपास कोशिश की थी, लेकिन रात में कोई इतनी हिम्मत थोड़ी कर पाएगी दूर दूर तक जाए ढूंढने के लिए। और जो रिजॉर्ट वाले लोग थे उन्होंने वार्निंग देके रखे थे कि आप यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, यहाँ पर कुछ भूतिया एक्टिविटीज़ भी होती है। अच्छा, ये कारण। हाँ। तो ऐसे सिचुएशन में तो फिर बच्चों को ही समझना चाहिए यार। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? ये पूरी घटना की कहानी सत्या नाम के लड़के ने लिख के भेजा है जो उनके ही ग्रुप में था। बाप रे, बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था सच में कुछ भी कहो। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं।
तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।